नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजे शुभी। plywoodbazaar.com और दैनिक भास्कर का जो रेडियो है माय एफएम आपके लिए ये अमेजिंग पॉडकास्ट सीरीज लाता है जिसका नाम है सफलता के हमराही। प्लाईवुड, हार्डवेयर, लैमिनेट्स और इंटीरियर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इनके जो कारोबारी हैं उनका ये मंच है जिनसे हम बातें करते हैं। वैसे आज इस श्रृंखला में, इस सीरीज में एक ऐसे पर्सनालिटीज से हम मिलने जा रहे हैं जो बड़े ही इंटरेस्टिंग है, जिनका ब्रांड दमास लैमिनेट्स इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। दमास लैमिनेट्स प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं कीर्ति पटेल जी, आज हम उनसे बातें करेंगे। कीर्ति जी, सफलता के हमराही इस पॉडकास्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सुबी जी। वैसे हम सब जानते हैं कि आप एक लैमिनेट्स निर्माता है, बहुत सुना है हमने आपके बारे में। सो आपकी ये जो जर्नी है विद दैट दमास लैमिनेट्स का ये जो सफर है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी बिल्कुल। दमास लैमिनेट की शुरुआत पहले तो मैं 2002 में मैंने पढ़ाई के साथ साथ फैमिली बिजनेस में एंटर हुए। ओके। वो फैमिली बिजनेस इसके रिलेटेड ही था, जो वुडन में था, सोमिल बिजनेस था। अच्छा। तो उसमें ही हमने पहला कदम रखा। फैमिली बिजनेस था तो ऑलवेज उसमें ही जाना होता है। तो फिर हमने वहीं से शुरुआत करी, फिर वहीं से रिटेल सेगमेंट में प्लाईवुड, लैमिनेट्स, हार्डवेयर्स, अच्छा। इनका शोरूम किया। शोरूम होने के बाद वो हम तो तभी छोटे टाउन में थे, तो छोटे टाउन में ये सेटअप तो बिल्कुल चल ही रहा था। तो मेरी इच्छा थी कि मुझे ये नहीं, इससे कुछ और करना है। ओके। हाँ, तो उसके हिसाब से मुझे मार्केट के लिए मुझे मेट्रो सिटी में जाना पड़ेगा। ओके। हाँ, तो वहाँ तो ये काम हो नहीं सकता। तो हम मेट्रो सिटी में गए, वहाँ लैमिनेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभाला। अच्छा। हाँ, तो हम होलसेल में काम करते थे लैमिनेट्स का। तो शुरू से हम बेस लेवल से ऊपर आए हैं, वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो लैमिनेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसको अच्छी तरह से हैंडल किया। फिर हम वो भी अच्छा हो गया था सब। फिर मेरे अंदर कुछ ना कुछ था कि नहीं, अभी ये भी छोटा है जी, इससे भी आगे जाना है। तो अंदर कहीं ना कहीं तमन्ना थी, तो इसको हम कैसे एक्सपोजर इसको मिल सकता है। तो डिजाइन की नॉलेज मिल गई थी पूरी, इंडस्ट्रीज का नॉलेज था। तो फिर क्यों ना हम खुद का ही ब्रांड लॉन्च करें। तो इस हिसाब से हम फिर दमास लैमिनेट्स का नींव रखी। वाह, ये जो वर्ड है दमास, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। क्या इसका अर्थ होता है? दमास लैमिनेट, एक दमास जो वर्ड है वो एक डिजाइनर स्टील के ऊपर से हमने उससे
इंस्पायर होके हमने ये वर्ड लिया है दमास। जो उस दमास का नाम का जो स्टील आता है वो डिजाइनर स्टील होता है, मजबूत। हाँ, तो उससे इंस्पायर होके हमने दमास लैमिनेट नाम रखा। वाह, इट्स वेरी यूनिक दो। सर, यू नो, इस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? कैसे आपने दमास लैमिनेट्स को प्रस्तुत किया? इंस्पिरेशन मेरे अंदर कहीं ना कहीं कुछ बड़ा या मैन्युफैक्चरिंग करने का कहीं ना कहीं अंदर से जुनून था ही सही पहले से जी। पर मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। जब मुझे प्लेटफॉर्म मिला, अच्छा मार्केट मिली, तो वहीं से इंस्पायर हुए। मार्केट को नए नए ट्रेंड में नई नई चीजें देना, तो नई डिजाइनें लाना, तो एक क्रिएटिविटी का अंदर से कुछ ना कुछ मुझ में चलता रहता था कि कुछ क्यों ना हम इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको अच्छा बना सकते हैं, मार्केट को अच्छे से पसंद आए। तो कहीं ना कहीं अंदर से ये जुनून था ही सही। और मैन्युफैक्चरिंग लाइन में मुझे पहले से इंटरेस्ट तो था ही सही, पर वो बैकग्राउंड नहीं था हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पहली इंडस्ट्रीज है, तो मैंने वहीं से शुरुआत करी। वाओ, एंड यू आर डूइंग ग्रेट। सर, दमास लैमिनेट्स जो है वो ग्रो कर रहा है, यू नो, विद दैट ये एक ब्रांड एस्टैब्लिश अब हो चुका है। तो सर, आपकी बाकी इंडस्ट्रीज, यू नो, इस इंडस्ट्री से आप अलग कैसे रखते हो? जी बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि बाकी जो इंडस्ट्रीज है, तो बाकी इंडस्ट्रीज के जो कैटलॉग्स देखते हैं अपन, उसके डिजाइन्स देखते हैं, तो बाकी इंडस्ट्रीज के कैटलॉग प्रीमियम रेंज में नहीं आते। तो हमने हमारे रेंज को शुरू से प्रीमियम रेंज में ही रखा है। डे वन से हमने, जब से कैटलॉग पहला 2016-17 में लॉन्च किया, जब से हम पहला उसको प्रीमियम सेगमेंट में ही लाए। और बाकी इंडस्ट्रीज में कंपटीशन ज्यादा है जी। जो सस्ते प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं मार्केट में, नॉन प्रीमियम है, जहाँ कस्टमर को नॉलेज नहीं है चीजों के बारे में, और वहाँ कंपटीशन ज्यादा है, और कस्टमर वो चीजें नहीं समझ सकता, क्योंकि एंड यूजर को पता ही नहीं है ये कैसे बनता है, क्या है, इसमें क्या यूज हुआ है। तो हमारी कंपटीशन वो अदर्स ब्रांड, मीडियम ब्रांड से उससे नहीं करते। हम हमारा लेवल एक प्रीमियम ब्रांड के सेगमेंट से ही चल रहे हैं, तो हम बाकी इंडस्ट्रीज से अलग चल रहे हैं। और हमारे कैटलॉग के प्रेजेंटेशन कस्टमर को समझ में आए, बिल्कुल वो देखते ही, कैटलॉग देखते ही बोले नहीं इसमें कुछ है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब मार्केट कस्टमर देखता है तो कंपनी को नहीं जानता पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैटलॉग्स ही देखता है। Absolutely. और कैटलॉग्स देखने के बाद ही उनको पता चलता है, तो हमारी इम्प्रेशन वो कैटलॉग से ही आती है जी। तो इसलिए हम औरों से कुछ अलग ही दिख जाते हैं। Absolutely. That's really great to know, सर। सर, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में आप हमें बताइए, मतलब कितने प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं? जी बिल्कुल, हम डेकोरेटिव लैमिनेट्स बनाते हैं, और उसमें हम 1 mm, 1.25 mm, 0.8 mm और पेस्टल कलर्स, और अपना एज बैंड भी बनाते हैं। पेस्टल कलर के साथ साथ हम एज बैंड भी प्रोवाइड करते हैं वही डिजाइन का। हमारे पास 800 प्लस डिजाइन है, अच्छा 100 प्लस टेक्सचर है, और प्लेन कलर में 250 प्लस डिजाइन और 19 टेक्सचर है। तो इससे मिलके हमारा पूरा बास्केट रेडी होता है। अच्छा। और हम ये प्रीमियम सेगमेंट मार्केट को सर्व कर रहे हैं। How nice is that? I love pastel shades personally. सर, यू नो, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि पेस्टल लैमिनेट्स जो होते हैं ना, उसके बारे में आप क्या बताएंगे, और जो दमास लैमिनेट्स की खासियत है? जी बिल्कुल जी। दमास लैमिनेट्स वो प्रीमियम सेगमेंट पे हम काम तो कर ही रहे थे 2016-17 से। तो हमने पेस्टल कलर 2016-17 में फर्स्ट वॉल्यूम जब हमारा लॉन्च हुआ था, तब हमने उसमें पेस्टल कलर इंट्रोड्यूस करे थे। अच्छा। जबकि उस टाइम पे मार्केट में पेस्टल कलर की रेंज थी ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं थी। राइट। तो हमने वहीं से शुरुआत करी, और मार्केट में जो अवेलेबल जो चीजें थी ना, वो पीला कलर हो गया, रेड हो गया, सॉलिड कलर्स ही अवेलेबल थे। जो 12 कलर आते हैं अपने प्लेन कलर, वो 12 कलर की रेंज ही चल रही थी। तो हमने वो 12 कलर से हट के अलग पेस्टल कलर डेवलप करवाए, और डेवलप करवा के हमने वो फर्स्ट वॉल्यूम से उसकी शुरुआत की। तो जब से वो हमारे वॉल्यूम
जैसे चेंज होते हैं साल पर साल, तो हमने पेस्टल कलर का कलेक्शन बहुत सालों पहले से चालू करा था। वो ट्रेंड तो जब आने वाला था तब आया, पर इंडिया में हम फर्स्ट थे पेस्टल कलर में। तो हमने वहां से शुरुआत करी, तो आज जाके हमारा एक पेस्टल कलर का बहुत बड़ा कलेक्शन बन चुका है। और वो कलेक्शन का नाम हमने दिया है कलर मास, जिसमें बहुत सारे कलर्स, पेस्टल कलर्स, टेक्सचर्स सब अवेलेबल हो। और वो कलर मास्क का जो वॉल्यूम जो है, वो मार्केट में आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। इतना अच्छा हमने प्रेजेंटेशन करा है उसमें कि इंटीरियर को या कस्टमर को इजीली वहां से सिलेक्शन हो ही जाता है। वो कभी अपना कैटलॉग साइड पे नहीं करेंगे। इतना बढ़िया कलेक्शन हम उसमें दे रहे हैं। और उसके साथ साथ हम उसको एज बैंड भी प्रोवाइड करते हैं। वही कलर की, वही पेस्टल कलर की एज बैंड भी अवेलेबल करवाते हैं, जो हम हमारे यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। वाओ, ट्रेडिशनल कलर्स छोड़ के आपने एक्सपेरिमेंट किया है। पीपल आर लविंग इट। तो डाउनलोड कीजिए plywoodbazaar.com ऐप, फ्लैश सेल का लाभ उठाइए और सस्ते में माल खरीदिए या अपना गोडाउन मिनटों में खाली कीजिए। तो आज ही आइए plywoodbazaar.com ऐप पर, जहां सब साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे। plywoodbazaar.com, India's largest B2B online platform. सर, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो इनोवेशंस है, इसकी जो क्वालिटी है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। तो ये जो इसमें कलेक्शन लाते हैं, तो उसको हम बहुत स्टडी करते हैं जी। और हमारे जो डिजाइन पेपर होते हैं, वो उस पर हम ज़्यादा रिसर्च करते हैं, उसको खुद से डेवलप करवाते हैं जी। उसके जीएसएम, अच्छे जीएसएम के पेपर यूज करते हैं। और सारा कुछ इंपोर्ट होता है, हम यूरोप से ही सब काम करवाते हैं। और उसमें प्लेट्स, पेपर्स के हिसाब प्लेट्स हो गई, तो प्लेट्स भी हम डेवलप करवाते हैं। और उसमें हम बहुत थोड़ा लंबा टाइम लेते हैं, क्योंकि R&D करने में टाइम तो जाता ही है। तो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से अब आगे जाके क्या ट्रेंड आएगा, तो उसका फोरकास्टिंग करते हैं। तो वो फोरकास्टिंग करने के बाद, अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, पर आने वाले टाइम में कंज्यूमर क्या पसंद करता है वो एनालिसिस करते हैं, और उसके बेस पे हम इनोवेशन लाते हैं। वाह, दैट्स वंडरफुल टू नो। सर, वैसे हम सब जानते हैं कि हर एक बिजनेस जो है ना, वो चैलेंजेस फेस करता है। आपके सामने भी आई एम श्योर ऐसे कोई चैलेंजेस आए होंगे, तो आपने उसके साथ डील कैसे किया? जी बिल्कुल, चैलेंजेस तो बहुत सारे आए, क्योंकि ये पहली इंडस्ट्रीज थी। क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग तो कर ही रहे थे मैन्युफैक्चरिंग लाइन में। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग लाइन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जी। हाँ, तो एक तो बड़ा चैलेंज ये था कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां थी, बहुत सारा माल अवेलेबल था, और प्रोडक्शन भी था उस टाइम पे। और उसमें हमको कहाँ कैसे जगह बनानी है, और प्रीमियम सेगमेंट में जाना है। तो शुरुआती दौर में हमको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने में दिक्कत आई, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट प्रीमियम थी। तो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को एक विश्वास कहाँ से आएगा कि ये नई कंपनी है, तो ये सर्विस दे पाएंगे या टाइम टू टाइम अपडेट दे पाएंगे। तो ये बड़ा चैलेंजेस होता था। तो वो चैलेंजेस हमने शुरू से प्रीमियम प्रोडक्ट पे फोकस करा, और सर्विस और क्वालिटी में हम कभी पीछे नहीं रहे। पहले से कंटिन्यूस कांस्टेंट हम सर्विस और अपडेट देते रहे, अच्छे प्रोडक्ट देते रहे मार्केट में। तो हम ये चैलेंजेस से पार होते हैं। दैट्स अमेजिंग। सर, हम सब जानते हैं कि आजकल रोज एक नया इन्वेंशन आ रहा है, पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री में नया जो ट्रेंड है वो आ रहा है, तो इसको आप एग्जैक्टली कैसे देखते हो? बहुत बढ़िया सवाल है आपका, क्योंकि हर इंडस्ट्रीज में कुछ नया आता ही रहता है। तो इस इंडस्ट्रीज में नया आता है, उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर होते हैं। हमारा प्लस पॉइंट वही है। क्योंकि जो ट्रेंड आने वाला है, जो ट्रेंड चल रहा है, हम ट्रेंड के साथ ही चल रहे हैं जी। हाँ। और ट्रेंड के साथ चलने में जो ब्रांड्स वैल्यू बनता है ना, वो ब्रांड्स वैल्यू टिका रहता है जी। हाँ। और वो ट्रेंड अच्छा ही है मार्केट के लिए, क्योंकि कंज्यूमर को वो कंज्यूमर पसंद करते हैं बेशक ट्रेंड को। तो अच्छा ही ये ट्रेंड, जो नया ट्रेंड आ रहा है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं। वाह। सर, दमास लैमिनेट्स
अपने इनोवेटिव डिज़ाइंस के लिए मशहूर है, जाना जाता है। तो कुछ नए लॉन्चेस भी इसमें होने वाले हैं। व्हाट्स न्यू इज गोइंग टू कम, वी रियली वांट टू नो। ओके, इसमें हमने रिसेंटली अब आपको थोड़ा पास्ट की बात बता दूं जी। तो हमने 1.25 mm लॉन्च करा। ओके। जबकि हम 1 mm प्रीमियम सेगमेंट में चल ही रहे थे। अच्छा। तो 1.25 का ग्राहकों से बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, बहुत अच्छा पसंद करा सबने। और 1.25 mm के बाद अब हम उसमें 2 mm भी लाने वाले हैं। ओह ओके। हाँ। एक रिस्क, ये 1.25 mm ऐसा प्रोडक्ट है जो इस पे कोई रिस्क नहीं लेता, क्योंकि उसका प्रोडक्शन करना, मार्केट में उसको चलाना, वो बहुत बड़ी बात होती है जी। तो हमारे डिजाइन काफी पसंद आए, हमारा इनोवेशन अच्छा था। उसमें हमने फॉइल पेपर यूज करे हैं। ओके। हाँ। और रस्टिक फिनिश दिए हुए हैं, तो बहुत अच्छा सबको पसंद आता है। तो उसको देखते ही हमने अभी आगे जाके हम उस पे भी नया लाएंगे, उससे अच्छा। और अभी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है तो हम ऑल इंडिया कैटर कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा शॉर्टफॉल पड़ रहा है प्रीमियम सेगमेंट में। ओके। हाँ, तो हम अभी 1,50,000 सीट की कैपेसिटी है। अच्छा। तो आने वाले टाइम में हम उसको 3 लाख बढ़ाने वाले हैं। वाह, हमें आपसे ये बात करके, स्पेशली ये बात जान के, एक सीरीज है जिसका एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है। उसमें वो कहते हैं कि इश्क है, रिस्क है तो इश्क है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल वही है ना, रिस्क है। हाँ, रिस्क है तो इश्क है। एब्सोल्युटली। हमने शुरू से रिस्क लिया है, क्योंकि मार्केट में प्रीमियम सेगमेंट को इंट्रोड्यूस करना वही बहुत बड़ा रिस्क है इंडस्ट्रीज के लिए। जी। जो उसमें आप सफल नहीं हो पाए तो आपकी इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। एब्सोल्युटली। तो हमने सब रास्ते पार कर लिए, तब जाके हम एक यहाँ ब्रांड पे जी आए। जी। अब एक काफी इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ हम सब आते हैं। plywoodbazaar.com जैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है सर, ये आपके बिजनेस में कैसे योगदान दे रहा है? आप इसे कैसे देखते हो? ये बिल्कुल, plywoodbazaar.com बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हम इसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं। हाँ। plywoodbazaar.com से एंड यूजर जो भी है, कस्टमर है, डीलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सबको एक ही क्लिक में, वो एक ही प्लेटफॉर्म में ये सारी चीजें, जानकारी मिल जाएगी। जी। तो इसके लिए अच्छा है। आज तो ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, हम भी टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं। जी। हम भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। प्लाईवुड बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सबको साथ लेके सब चलते हैं। तो plywoodbazaar.com अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ आके सब जुड़िए। हमारे प्रधानमंत्री जी की एक लाइन है, सबका साथ सबका विकास। मुझे ऐसा लगता है कि वही plywoodbazaar.com वही काम कर रहा है। एब्सोल्युटली। सर, अगर हमें दमास लैमिनेट्स को संपर्क करना होगा, या फिर क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अगर होगी तो उसके बारे में हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। दमास लैमिनेट का संपर्क करने के लिए plywoodbazaar.com है ही सही। और हम ऑनलाइन भी अवेलेबल है, www.damaslab.com विजिट करिए, आपको वहाँ पूरी डिटेल मिल जाएगी। और जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं दमास लैमिनेट के, वो कांटेक्ट करिए, आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी ये। और आपके आने वाले टाइम में हम सब साथ चल के हम आगे बढ़ेंगे। बेशक सर, आप बहुत विजनरी हैं, वो हमें आपसे बात करके पता चला। आने वाले सालों में आप लैमिनेट्स इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि दमास लैमिनेट्स इसमें क्या रोल प्ले करेगा? जी बिल्कुल, आने वाले टाइम में जो कस्टमर अवेयरनेस है, जो कंज्यूमर अवेयरनेस अभी बढ़ रही है जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन जिसकी प्रेजेंस है, तो हम मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से टेक्नोलॉजी के साथ चल के, क्वालिटी के साथ चल के, प्रीमियम प्रोडक्ट देके, और नया इनोवेशन करके मार्केट के ट्रेंड के अनुसार हम अपडेट रहेंगे। हम मार्केट के लिए ट्रेंड सेटर बनेंगे। हमारा रोल वही होगा, हम ट्रेंड सेटर बनेंगे। That's amazing to know. सर, आपसे बात करके हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नया जाना। और इनोवेशन अगर हम करते रहे, रिस्क लेते रहे, तो बीइंग कस्टमर्स हमें भी बहुत अच्छा लगता है when somebody provides us something different. आज आप यहाँ आए, थैंक यू सो मच। दमास लैमिनेट्स के बारे में आपने हमें, हमारे दर्शकों को
रादर हमारे जो पूरे इंडिया के कारोबारी हैं उन्हें जानने का मौका मिला। थैंक यू सो मच और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हमारे सारे दर्शकों के लिए plywoodbazaar.com का यही प्रयास होता है कि इंटीरियर प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज की ये जो जाने माने लीडर्स हैं इन्हें करीब से हम जानने का मौका यहाँ पे लेते हैं, इस माध्यम से हम जान पाते हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। plywoodbazaar.com का जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी ले लीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए। अब मिलते हैं नए एपिसोड में ऐसे ही अमेजिंग पर्सनालिटी के साथ। अर्ज किया है मार्केट रेट से महंगी है खरीद, पर कट नहीं रही सेल की एक भी रसीद। क्या बात है, क्या बात है। तो टेंशन किस बात की, plywoodbazaar.com है ना आपकी नई उम्मीद। plywoodbazaar.com, India's largest B2B online platform.